जो स्वर्ग का वास के लिए यीशु मसीह के साथ में रहकर जो वास करना चाहता है वो खिदमत देने के बिना नहीं जा सकता। आजकल आज शैतान ने क्या कर दिया, बाकी धर्म के देवताओं के पास जाकर पूजा करते वक्त में नौकरी मिल जाता है, बीमारी दूर हो जाते हैं, शादी हो जाता है। इसी मुताबिक मसीह का जीवन भी ऐसा बना दिया। चलो यीशु के नाम में प्रार्थना करें। तो उन लोग क्या सिर्फ देवता बदल दिया, अंदर का स्वभाव को क्या नहीं किया, बदला नहीं। क्या बदल दिया? बहुत लोग कृष्ण को छोड़कर किसको ले लिया? यीशु को ले लिया, या राम को ले लिया। मोहम्मद को छोड़कर यीशु को लिया। ऐसा यीशु को लेने से स्वर्ग में नहीं जाएगा। आपका जीवन पूरा तब्दील होना है। देवता बदलने से स्वर्ग में नहीं जाएगा। आप नरक में जाते वक्त देखेंगे बहुत पादरी लोग नरक में आपको मिलेगा, बहुत अन्य भाषा बोलने वाला नरक में मिलेगा, बहुत प्रचार करने वाले को भी आपको नरक में मिलेगा। आप समझना, जिस यीशु आप थोड़ा सा कष्ट आते वक्त रोता है, वो यीशु किनका कष्ट भी देता है? जिन्होंने यीशु के कारण जिनका घर क्या हो गया, पूरा तबाह हो गया। बच्चा कहां गया मालूम नहीं, पति कहां गया मालूम नहीं, पत्नी कहां गया मालूम नहीं। जिंदगी में जीवन में दो और एक बार फिर उनको मिलने का मौका नहीं मिलता। जंगल में फिर रहा है, किसके लिए? आनंद जीवन के लिए। आप उसके समान आप बनना है। आप उसके समान नहीं बना तो यीशु के दुल्हन में आप शामिल नहीं होगा। ये अच्छी तरह समझना। ये नहीं चलो अभी बहुत भीड़, अभी तो अमरनाथ में कितना भीड़ जाता है, इसी मतलब यीशु के कलीसिया में भी लोग बहुत भीड़ आता है। ये सब स्वर्ग में जाने वाला नहीं है। पर पादरियों के लिए अच्छा है, थोड़ा पैसा मिल जाएगा पेट भर के, पर पादरी भी खाएंगे। वो पादरी भी किधर जाएंगे, वो सेवक भी किधर जाएंगे? आंख के विश्वासियों को पैसा खा खा के अपने आप को पेट भरा, वो सेवक भी किधर मिलेंगे? नरक की आग में। आपका अन्य भाषा बोलने का आदत से यीशु के समान बनना है, यीशु के समान बनना है। उसके बिना सिद्ध होने के बिना किधर नहीं जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बताता हूं, ये आजकल जो देख रहा है उस बात को ना देखे, वचन को देखे, वचन को समझे, वचन के अनुसार अपने आप को बनने दे। और आपको मालूम है कितने बहनों को क्या कर दिया? कोई नौजवान बहनों को मिलता है विश्वास में, उनको पूरा नंगा कर देता, नंगा कर दे के उनको सड़क में चलने देता, और बाद में उनको बोलता ऐसा करो। उनका नंगापन को देखकर कितने लोग मजा उठाते थे, नौजवान लड़कियों को। फिर भी ऐसा हालत आने पर भी यीशु को छोड़ने के लिए उन लोग तैयार नहीं होते। कितने नौजवान लड़कियों को नंगा करके। मैं आप लोगों को बताया हुआ, चीन में भी मेरे द्वारा उद्धार में आए हुए बहनों को क्या क्या तकलीफ हुआ है, नंगा करके उनको क्या क्या किया गया। मैंने आप लोगों को पहले से बताया हुआ है, तो समय कम होने के कारण आगे। और कितने लोगों को नंगा करके जंजीरों में बांध के रखा था, पागल की तरह, पागल कुत्ते की तरह पेड़ों में बांध के रखता था, और आकर थूकते थे, लोग मारते थे, लोग आकर उनके ऊपर